Let's start IWT, and I hope all of you are present. जो प्रेजेंट नहीं हो पाए हैं उनको मैसेज कर दीजिए आप लोग सभी लोग। अब जो है हम लोग IWT में जो कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में वो ये था कि थ्री वे हैंडशेक टेक्निक पढ़ रहे थे, राइट। तो थ्री वे हैंडशेक टेक्निक में हम लोगों ने ये किया हुआ है ऑलरेडी कि किस तरीके से थ्री वे हैंडशेक टेक्निक काम करता है, और थ्री वे हैंडशेक टेक्निक में हम लोग जो है यूज़र, क्लाइंट और सर्वर किस तरीके से काम करता है। तो ये थ्री वे हैंडशेक टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक जो कि आप लोगों को हमेशा पूछा जाता है। आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन, विल मूव फॉरवर्ड, है ना। ये देखिए, कनेक्शन टर्मिनेटिंग यूजिंग थ्री वे हैंडशेक टेक्निक, यही हम लोगों ने किया था कल। अब इसमें जो है नेक्स्ट जो चीज़ें पढ़नी है वो आगे है। देखिए हाफ केस किस तरीके से काम करता है। हाफ क्लोज जो है वो इसमें देखने को मिलेगी एक तरफ से, जिसमें कि क्या होता है कि क्लोजनेस होती है। ये देखिएगा, क्लाइंट है, क्लाइंट का प्रोसेस है, यहाँ पर सर्वर है, और क्लाइंट और सर्वर के बीच में हाफ क्लोज किसको कहते हैं, जो थ्री वे हैंडशेक में होता है। कि उसमें क्या होता है कि एक्टिव क्लोज यहाँ पे चल देता है, शुरू हो जाता है एक्टिव क्लोज, और वो आपका सर्वर तक जाता है, सर्वर से भी आपका कनेक्शन क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि डेटा सेगमेंट जो सर्वर से चलता है वो क्लाइंट को एक्नॉलेजमेंट के रूप में जो है चला जाता है। मतलब डेटा सेगमेंट जो है, डेटा सेगमेंट फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट जा रहा है, और एक्नॉलेजमेंट जो है वो क्लाइंट टू सर्वर जा रहा है। तो यहाँ पे जो डेटा का जो जो आपका आवागमन है, इसको कहेंगे, जो TCP IP प्रोटोकॉल में होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो क्लाइंट प्रोसेस है वो डिफरेंट ट्रांसपोर्ट लेयर के जरिए जो है वो काम में आ जाता है, और सर्वर ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो सर्वर प्रोसेस के काम में आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक एक्नॉलेजमेंट फ्लैग और फिन फ्लैग, दो चीज़ होते हैं, ए और एफ जिसको कि बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो यूटिलाइज किया गया है, ये एक्नॉलेजमेंट फ्लैग के लिए इस्तेमाल किया गया है, एफ जो है फिन के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक्नॉलेजमेंट उधर से आ रहा है, और यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा जो है एक्नॉलेजमेंट के साथ फिन भी जा रहा है ना। तो यहाँ पे जो है ये हाफ क्लोज इसलिए बोलते हैं कि अगर मान लिया कि जो आपका क्लाइंट है वो अगर ऑनलाइन नहीं है, तो वो क्या होता है कि आपका कनेक्शन जो है वो टर्मिनेट नहीं किया जाता है, टर्मिनेट हो जाता है सर्वर के जरिए से। अब जो पार्ट बच जाता है वो सर्वर और क्लाइंट के बीच में बच जाता है, जो कि सर्वर से आपको जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है उस मैसेज की बात हो रही है। तो जब डेस्टिनेशन जो है जो भी डेस्टिनेशन कंप्यूटर है वहां तक आपका अगर डेटा पहुंचना है, तो उसमें हम लोग जो है यूटिलाइज करते हैं हाफ क्लोज को। इसको हाफ क्लोज कहते हैं क्योंकि अपना काम जो है, क्लाइंट जो है सर्वर को भेज चुका डेटा, तो सर्वर ने डेटा को भेज दिया है क्लाइंट को, सॉरी क्लाइंट ने सर्वर को भेज दिया, मतलब यूजर ने सर्वर को भेज दिया डेटा, सर्वर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो आधा काम खत्म हो गया। और फिर जो क्लाइंट जो सर्वर है वो अपने तरफ से क्लोज कर देता है, एक्टिव क्लोज जिसको बोलते हैं। उसके बाद जब तक आपका वो डेटा रिसीव नहीं हो जाता है क्लाइंट के द्वारा, तब तक जो है वो कनेक्शन बिल्ट रहता है, और वो जनरली तभी होता है जब आपका क्लाइंट जो है इंटरनेट से जुड़ जाता है। इसीलिए आधा काम होता है, इसलिए इसको हाफ क्लोज बोलते हैं। नेक्स्ट और भी चीजें हैं, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या होता है
कि इट कीप्स अ ट्रैक ऑफ ऑल डिफरेंट इवेंट्स हैपनिंग। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या करता है कि वो जितने भी काम हो रहे हैं वो सब पे ध्यान रखता है। टू कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल द डिफरेंट इवेंट्स हैपनिंग, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं सब पे वो ध्यान रखता है। ड्यूरिंग कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, जो भी आपका कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है उन सभी चीज़ों पे अगर कोई ध्यान रखता है तो वो है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। वो सब कुछ बता देता है कि आपका कौन सा कनेक्शन कहाँ पे बिल्ड हुआ है, कहाँ पे लूज हुआ है, कहाँ पे टर्मिनेट हुआ है, सब कुछ। तो ये वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द डिफरेंट इवेंट्स हैपनिंग during connection establishment, connection termination and data transfer. TCP is specified as the finite state machine. TCP is specified as the finite state machine shown in figure. अब नीचे जो फिगर दिया हुआ है उसमें आपको देखना है। ये आपका है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में क्या होता है कि यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है उसमें क्लाइंट जो आपका, पहले समझिएगा, जो कंटिन्यूअस ब्लैक लाइन है वो क्लाइंट ट्रांजिशन का है। ब्रेक जो ब्रोकन ब्लैक लाइन है वो सर्वर ट्रांजिशन का है। तो रेड लाइन है वो है क्लाइंट और सर्वर ट्रांसमिशन, मतलब कि क्लाइंट और सर्वर दोनों का हो सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर नीचे से देखिए कि जो डेटा है आपका वो कैसे किस तरीके से स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम काम करता है, हर चीज का ध्यान कैसे रखता है, वो डायग्रामेटिक व्यू है। यहाँ पे देखिएगा कि टाइम वेट भी है, FIN वेट है, वेट 1, वेट 2, यहाँ क्लोजिंग है, क्लोज वेट है, लास्ट एक्नॉलेजमेंट है, वो सब है। तो अगर मान लिया यहाँ पर क्लोज है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में अगर यहाँ पे क्लोज है तो आपका जो डेटा है वो यहाँ पे जाएगा ही नहीं। तो क्लाइंट का ट्रांजिशन से जो कनेक्शन होगा वो सर्वर ट्रांजिशन होगा। यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है, यहाँ पे जो आपका कनेक्शन है वो सर्वर ट्रांजिशन के रूप में है ना। ब्रोकन लाइन है, ब्रोकन ब्लैक लाइन। लिसन से फिर यहाँ पर जाता है सिंक्रोनाइज्ड रिसीवर के पास, वो भी आपका ब्रोकन लाइन में ही है। लेकिन जो रेड लाइन है आपका वो है आपका क्लाइंट और सर्वर ट्रांजिशन। तो ये रेड लाइन पे ध्यान देना है कि अगर सिंक्रोनाइज हुआ है, रिसीव हुआ है, तो वो लिसन के पास जाएगा, उसको क्लोज करेगा। नहीं हुआ है तो यहाँ पे आपका सिंक्रोनाइजेशन जो है वो सेंड किया जाता है सीधा क्लोज के पास, तो वो डायरेक्टली यहाँ से क्लोज हो रहा है। ये पिंक लाइन आपको दिखाएगा, है ना। एक्टिव ओपन सिंक्रोनाइजेशन जो है वो क्या है, सिंक्रोनाइजेशन सेंट कैसे है, तो एक्टिवली ओपन है वो। तो इस तरीके से जो है आपका ये पूरा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम काम करता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो दोनों से जुड़ा हुआ है, रिसीवर से भी और जो सेंडर है उससे भी जुड़ा हुआ है, रिसीव्ड और सेंट। यहाँ पर सेंट है, यहाँ पे रिसीव्ड है, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो रहा है, यहाँ पे भी एक्नॉलेजमेंट सेंड हो रहा है और रिसीव भी हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, कहाँ पर कौन सी चीज़ें हो रही है वो यहाँ पे दिखाया गया है। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कुछ ऐसा पूछा नहीं जाता है, लेकिन हाँ पढ़ लेने में कोई वो व्यर्थ नहीं है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को इसका ध्यान में रहे। द स्टेट मार्क्ड एस्टैब्लिश्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है जो एस्टैब्लिश्ड जो मार्क्ड था इन द FSM इज इन फैक्ट 2 डिफरेंट सेट्स, वो 2 अलग अलग डिफरेंट सेट्स पे है।
और दो अलग अलग डिफरेंट सेट्स पर है ऑफ स्टेट्स दैट द क्लाइंट एंड सर्वर अंडरगो टू ट्रांसफर डेटा। कहने का मतलब जो स्टेट मार्क्ड है एस्टैब्लिश्ड, उसमें क्या हो रहा है कि इन द एफएसएम इज इन फैक्ट टू डिफरेंट सेट्स, दो अलग अलग सेट्स है दैट द क्लाइंट एंड सर्वर अंडरगो टू ट्रांसफर डेटा। क्लाइंट और सर्वर जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं डेटा को, वो एस्टैब्लिश्ड मार्क्ड है। नेक्स्ट है जो आपको दिया गया है कि जो टीसीपी में जो डिफरेंट स्टेट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो सबका मीनिंग दिया हुआ स्टेट क्लोज्ड, तो जहाँ पे नो कनेक्शन एग्जिस्ट। लिसन मतलब पैसिव ओपन रिसीव्ड, वेटिंग फॉर सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन सेंट मतलब सिंक्रोनाइजेशन सेट मतलब वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट। सेंट हो गया है तो एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करेगा। सिंक्रोनाइजेशन रिसीव्ड का मतलब सिंक्रोनाइजेशन और एसीके सेंट हो चुका है और तब उसके बाद एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट कर रहा है। एस्टैब्लिश का मतलब कनेक्शन एस्टैब्लिश होना, और जितना देर तक डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो कनेक्शन को एस्टैब्लिश रखना। फिन वेट जो होता है फर्स्ट फिन सेंट, मतलब फर्स्ट फिन जो है वो सेंड कर दिया जाता है और एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करता है। फिन वेट टू, इसका मतलब होता है कि एक्नॉलेजमेंट जो है पहले फिन का रिसीव हो गया है, तभी आपका जो है यहाँ पर वेट कर रहा है सेकंड का। जैसे यहाँ पे मैं देखा आपने, यहाँ पे फिन वेट 1 है, फिन वेट 2 है, मतलब जो एक्नॉलेजमेंट है फिन वेट 2 तभी होगा जब यहाँ फिन वेट 1 से एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगा, तब जो है फिन वेट 2 जो है वो उसको भेजा जाएगा, है ना। तो उस तरीके से जो है एस्टैब्लिशमेंट का काम चलता है। यहाँ एस्टैब्लिशमेंट है, एस्टैब्लिश कनेक्शन है, और एस्टैब्लिश कनेक्शन के अनुसार देखा जा रहा है किस तरीके से आपका फिन वेट 1 हो रहा है, फिन वेट 2 हो रहा है। अब ये देखिएगा कि जो आपका नेक्स्ट है क्लोज वेट, इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट फिन रिसीव्ड, पहला फिन जो है वो रिसीव हो गया, एसीके सेंट हो गया, एंड दैट इज वेटिंग फॉर एप्लीकेशन टू क्लोज। फर्स्ट फिन रिसीव्ड, एसीके सेंट, वेटिंग फॉर एप्लीकेशन टू क्लोज, ये चीजें हैं। टाइम वेट आपका जो है सेकेंड फिन रिसीव्ड जब होता है तो उसके बीच में जो टाइम लगता है ताकि वो एसीके सेंट हो पाए, तो दैट इज द टाइम वेट। लास्ट एक्नॉलेजमेंट, जो भी लास्ट एक्नॉलेजमेंट मिला है सेकेंड फिन में, तो वो आपका जो उसके पहले का जो भी एक्नॉलेजमेंट होगा वो क्लियर हो जाना चाहिए। क्लोजिंग मतलब बोथ द साइड्स टू क्लोज साइमल्टेनियसली, आपका जो क्लोजिंग है वो दोनों साइड से होना चाहिए। ये सब इसके मतलब हैं, सबको मिला के पढ़िएगा तो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। तो ये आपके ट्रांजिशन डायग्राम है, एस्टैब्लिश किया जा रहा है, इधर क्लोज है, टाइम वेट हो रहा है, टाइम वेट फिन 1 वेट हुआ, उसका एक्नॉलेजमेंट गया, तब फिन 2 को भेजा गया, फिर उसके बाद उसको वेट किया गया, तब डिफरेंट टाइम वेट आया, फिर उसके बाद उसको क्लोज के पास भेजा गया। तो यहाँ पे टाइम आउट वाली चीजें हो सकती है क्योंकि डिफरेंट कनेक्शंस बनाए जा रहे हैं और उसको डेटा को भेजे जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा है टाइमलाइन डायग्राम। एक था ट्रांजिशन डायग्राम, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, अब है टाइमलाइन डायग्राम। अब ये टाइमलाइन डायग्राम क्यों होता है? टाइमलाइन डायग्राम बेसिकली हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि जो डेटा सेंड किया जा रहा है वो सही समय पे सब कुछ उसका सेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एनफ टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट टू बी लॉस्ट, बहुत सारा ऐसा समय भी होता है जिसमें कि एक्नॉलेजमेंट लॉस होने के कई सारे चांसेस होते हैं, और इनफ टाइम फॉर एन एक्नॉलेजमेंट टू बी लॉस्ट एंड फ्यू, इसमें और क्या है कि इफ ड्यूरिंग द टाइम वेट स्टेट अ न्यू फिन अराइव्स द क्लाइंट सेंड्स अ न्यू एक्नॉलेजमेंट एंड रीस्टार्ट्स टू MSL टाइमर। जैसे ही नया जो आपका डेटा है वो सेंड होता है, टाइमर स्टार्ट हो जाता है कि भाई ये कितने देर में पहुंचने वाला है, और जैसे ही टाइम वो पहुंचता है टाइमर बंद हो जाता है। फिर जब नया मैसेज जाता है, मतलब नया जो आपका पैकेट सेंड किया जाता है या फ्रेम सेंड किया जाता है, तो फिर से
टाइमर शुरू हो जाता है तब तक के लिए जब तक वो डेटा रिसीव ना हो जाए, है ना। तो आपका जो डेटा है वो प्रिवेंट डुप्लीकेट होने के चांसेस कम होते हैं, या फिर डुप्लीकेसी हो भी सकते हैं, कई बार होता भी है कि डेटा वहाँ पहुँच जाता है और हमारे पास एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होता है, तो यहाँ पर से दोबारा डेटा भेज दिया जाता है, तो वहाँ पे डुप्लीकेसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जब डेटा रिसीव नहीं होता है तो ये मान लिया जाता है कि आपका डेटा जो है वो डिस्कार्ड कर दिया गया है। To prevent a duplicate segment from one connection appearing in the next one, TCP requires that incarnation cannot take place unless 2 MSL amount of time has elapsed. कहता है कि जो TCP का जो रिक्वायरमेंट है उसका रिक्वायरमेंट जो है थोड़ा सा बदला जा सकता है, जैसे कि TCP requires that incarnation cannot take place unless 2 MSL amount of time has elapsed. मतलब कि जितना टाइम गया है, जितना टाइम जाने में, डेटा को जाने में लगा है, उतना ही टाइम एक्नॉलेजमेंट को भी आने में लगेगा। तो अगर MSL टाइम लगा है 1 MSL, तो ऑब्वियसली हम लोग 2 MSL टाइम तक वेट करेंगे ताकि जो एक्नॉलेजमेंट है वो रिसीव हो जाए, और एक्नॉलेजमेंट जनरली आ ही जाता है, कभी देर नहीं होती। अनदर सॉल्यूशन, इसमें कुछ और भी सॉल्यूशंस है। द ISN ऑफ द इनकारनेशन इज ग्रेटर देन द लास्ट सीक्वेंस हेल्थ। कई बार ऐसा भी होता है कि जब जो डेटा भेजा जाता है उस डेटा को भेजने में जितना समय लगा है उससे ज्यादा रिसीविंग में लग गया, मतलब रिसीविंग ऑफ द एक्नॉलेजमेंट में लग गया। जब देखिए यहाँ पे डेटा सेंड हो रहा है तो वहां पर से एक्नॉलेजमेंट भी आ रहा है। कई बार क्या होता है कि एक्नॉलेजमेंट को आने में ही टाइम लग जाता है, तो जब एक्नॉलेजमेंट को आने में टाइम लग जाता है तो वहां पे डेटा डिस्कार्ड हो जाता है और फिर से वो डेटा रिट्रांसमिट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, है ना। तो ये सब चीजें हैं। यहाँ पे देखिएगा कि जो यहाँ पे डेटा सेंड किया गया है, सेंड आपको किया गया है सिंक्रोनाइजेशन को, वहां पर से फिर डेटा गया, फिर एक्नॉलेजमेंट के साथ लेकर के आपको आया, फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट फिर भेजा गया, फिर वो डेटा जो है डेटा को पूरा का पूरा डेटा को ट्रांसफर कर रहा है, फिर वहाँ पे क्या कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड है किसके साथ, रिसीवर के साथ, तो फिर आपका जो है डेटा FIN, मतलब जो भी आपका डेटा है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो जा रहा है, फिर एक्नॉलेजमेंट उधर से आ रहा है। नेक्स्ट डेटा ट्रांसफर होने के लिए आपका एक्नॉलेजमेंट आना जरूरी है, इसलिए एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है। तो दिस इज द होल थिंग, और यहाँ पे जितना टाइम लगना चाहिए वो है 2 MSL, है ना। तो इसको जो है हम लोग कई बार जो है ये देखते हैं इसको ध्यान से कि किस तरीके से डेटा जाता है और सर्वर और क्लाइंट के बीच में किस तरह का रिश्ता होता है। यहाँ पे देखिएगा कि जो हम लोगों ने किया था, यहाँ पे टाइम आउट, जो जब भी होगा टाइम आउट होगा तो क्या होगा, आपका डेटा डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट है, देखिए एस्टैब्लिश जो है टाइमलाइन फॉर अ कॉमन सिनेरियो। कुछ ऐसे टाइमलाइन होते हैं जो कुछ कॉमन सिनेरियो के लिए नहीं बने होते हैं, जैसे कि टाइमलाइन जो है वो टाइमलाइन फॉर अ कॉमन सिनेरियो जो कि यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है, और उसके बाद फिर डेटा का ट्रांसफरेंस यहाँ पे हो रहा है, FIN का यूज़ हो रहा है, और फिर वही सेम चीज़ें हैं यहाँ पर भी। थोड़ा सा टाइमलाइन को दर्शाया गया कि किस तरीके से टाइमलाइन का यूज़ होता है। यहाँ पे देखिएगा कई बार क्या होता है कि जो एक्नॉलेजमेंट भेजा गया है वो टाइम यहाँ पे ले लेता है, उसको तुरंत उसको डिलीवर कर दिया जाता है, एक्नॉलेजमेंट को भेज दिया जाता है। क्यों एक्नॉलेजमेंट को भेज दिया जाता है? डिले होने से आपका डेटा और डिले हो सकता है, कहीं टाइम आउट ना हो जाए, इसलिए एक्नॉलेजमेंट को भेज दिया जाता है। कई बार TCP IP में हम लोग एक्नॉलेजमेंट को जब कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल में यूज करते हैं तो हम लोग मंगवाते भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उसमें डिले होता है, डिले के कारण जो है दिक्कतें आती है, तो ये भी प्रॉब्लम है।
ठीक है। नेक्स्ट जो है साइमल्टेनियस ओपन, यहाँ पर जो है कई सारी चीज़ एक साथ ओपन होते हैं। प्रोसेस, ट्रांसपोर्ट लेयर का, ट्रांसपोर्ट लेयर और प्रोसेस का, यहाँ पर जो है कई सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। यहाँ पे एक्टिव ओपन केस है। एक्टिव ओपन केस कहने का मतलब है कि जो आपका डेटा है वो सेंड किया गया, और जो डेटा सेंड किया गया है उसको जो है यहाँ पर मतलब साइमल्टेनियसली इधर से भी डेटा जा रहा है और इधर से भी डेटा जा रहा है। कहने का मतलब दो अलग अलग आपके जो डेटा हैं वो सेंड किए जा रहे हैं और रिसीव किए जा रहे हैं। दो अलग अलग डेटा जो है वो एक साथ सेंड और रिसीव किए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो ये है कि आपका जो डेटा है वो यहाँ पे क्लोज एक्टिव ओपन केसेस है। एक्टिव ओपन केसेस यहाँ भी है। जब डेटा भेज दिया जाता है वहीं पर उसको क्लोज भी कर दिया जाता है, डेटा यहाँ पे पहुंच जाता है, उधर से डेटा इधर आ रहा है, और दोनों का जो सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट है वो दोनों तरफ से दोनों तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एस्टैब्लिश्ड कनेक्शन है वो ब्रेक होने की संभावनाएं होती है। क्यों होती है? क्योंकि दोनों तरफ से डेटा एक साथ आ जा रहा है। ठीक है, तो इसको साइमल्टेनियस ओपन कहते हैं, साइमल्टेनियस क्लोज। वहीं पे क्या होता है, जब दोनों तरफ से डेटा को एक्टिवेट किया जाता है लेकिन वो दोनों को एक साथ जो है डेटा को क्लोज भी कर देते हैं, मतलब डेटा भेजना बंद कर देते हैं। तो एक साथ बंद भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जिस समय आपका कंप्यूटर बंद हुआ या जिस समय आपने डेटा भेजना बंद किया उस समय दूसरे कंप्यूटर भी डेटा भेजना बंद कर देंगे। तो उस समय क्या होगा, उस समय साइमल्टेनियस क्लोज की संभावनाएं पैदा हो जाएंगी। कई बार कनेक्शन को डिनाई भी कर दिया जाता है, जैसे कोई डेटा है और हमें नहीं चाहिए। तो कई बार डेटा हमें नहीं जब चाहिए तो वहां पर क्या होगा, वहां पे जो है कनेक्शन को क्लोज ही तो करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है कई बार ऐसा भी होता है कि जो डेटा भेजा जाता है हमें उसको हम लोग रिसीव नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे केसेस काफ़ी कम होते हैं और ये सर्वर के केसेस में होते हैं। जनरली सर्वर जो है आपका डेटा रिसीव ही नहीं करता है। कई बार ऐसा होता है, आप देखिएगा इंटरनेट बैंकिंग वगैरह आप लोग करते होंगे, तो कई बार आप डेटा भेज रहे होते हैं लेकिन रिसीव नहीं हो पाता है। तो उस समय क्या होता है कि कनेक्शन क्लोज रहता है और वो कनेक्शन शुरू ही नहीं होता है। हालांकि गलती किसी की नहीं होती है, इट इज ऑल द नेटवर्क फॉल्ट। वहीं पर कनेक्शन को अबॉर्ट करना है तो हम लोग कर सकते हैं। So there are different ways which has been shown about the making of connection, aborting of connection, किस तरीके से डेटा जो आपका कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, कनेक्शन क्लोज हो रहा है, कनेक्शन डिसरप्ट हो रहा है, अबॉर्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो की हुई हैं। बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। यहाँ पे क्लाइंट है, यहाँ पे सर्वर है, और सर्वर को जब डेटा भेजा जा रहा है तो वहाँ पर जब यहाँ पे कनेक्शन क्लोज है तो वो डेटा क्या होगा, वो अबॉर्ट हो जाएगा डेटा। तो लॉट ऑफ थिंग्स हैज बीन सीन। जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का विंडोज इन टीसीपी, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होपफुली आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने की है। लेट्स लुक बैक। अबॉर्टिंग का कनेक्शन हम लोगों ने किया, हम लोगों ने डिनाइंग का कनेक्शन किया। मतलब अबॉर्ट करना और डिनाई करना दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। डिनाई करना मतलब हम लोगों को वो कनेक्शन चाहिए ही नहीं, उसको डिनाई करना बोलते हैं। जबकि अबॉर्टिंग का कनेक्शन किसको बोलते हैं, जिस समय की डेटा को जो है वो बाय द नेटवर्क फॉल्ट वो बंद हो जाता है। साइमल्टेनियस क्लोज हम लोगों ने पढ़ा, दोनों तरफ से एक बार क्लोजिंग हो जाती है तब। साइमल्टेनियस ओपन जब दोनों तरफ से एक बार ओपन होता है, मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में। टाइमलाइन क्या होता है, टाइमलाइन फॉर कॉमन सिनेरियोज जिसको कि कह सकते हैं टाइमलाइन में, वो जनरली कब होता है, जब आपका कॉमन सिनेरियो भेजा जाता है कई सारे लोगों को एक साथ। ट्रांजिशन डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा जो कि यहाँ पर है, ट्रांजिशन टाइमलाइन डायग्राम और फिर ट्रांजिशन डायग्राम।
तो ट्रांजिशन टाइमलाइन डायग्राम में ये देखा चेक किया जाता है कि कितने टाइम में कौन सा डेटा कहाँ पर है, क्या कहाँ पर भेजा जा रहा है, मिला या नहीं मिला, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट इज ट्रांजिशन डायग्राम फॉर कनेक्शन एंड हाफ क्लोज टर्मिनेशन। हाफ क्लोज टर्मिनेशन कहते हैं किसको, जिसमें कि हर दोनों तरफ से जो कनेक्शन है वो क्लोज नहीं होता है, किसी एक तरफ से ही कनेक्शन हो पाते हैं, दैट इज कॉल्ड हाफ क्लोज, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज किया है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत कम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग क्लास जो है बहुत कम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ओनली some of the peoples are joining, many of the peoples are not joining. It is a request from you that please join the classes, इसलिए क्योंकि अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं आप मार्क्स लूज कर जाइएगा, उस समय मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आई एम टेलिंग यू रिपीटेडली। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई विल बी please attend other classes also. Thank you, thanks a lot.